नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ज्योतिष में शुक्र क्या है। हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। हमारे जीवन के सभी सुख सुविधाओं को शुक्र दर्शाता है और शुक्र के बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। शुक्र हमारी कुंडली में आकर्षण, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, आनंद, धन, प्रेम संबंध, सौभाग्य, ऐश्वर्य, विलासिता, हमारी काम प्रवृत्ति, रति क्रीड़ा, शय्या सुख, भोग विलास, मदिरा, इन सभी का कारक शुक्र है। हमारे जीवन में जो भी सुख है, आनंद है, वैभव है, ये सब हमें शुक्र देता है। तो शुक्र पर आज हम कुछ सूत्रों की बात करेंगे। शुक्र हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है, शुक्र आपको क्या दे सकता है। वैसे तो शुक्र से संबंधित बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आज हम आपको 20 सूत्र बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं और जो आपकी कुंडली में आपको क्या दे रहे हैं ये आप अपनी कुंडली से स्वयं देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं। यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो व्यक्ति को कामुक और सिद्धांतहीन प्रेम संबंधों में धकेल देता है। उसके सभी प्रेम संबंध अनैतिक होते हैं यदि कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो। कमज़ोर होने का मतलब है शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र छठे आठवें घर में हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो। तो ऐसी स्थिति में शुक्र कमज़ोर माना जाता है। शनि ग्रह की राशि को छोड़कर यदि शुक्र 12वें घर में हो तो बहुत शुभ परिणाम देता है। ये दूसरा सूत्र है। यदि 12वें घर में शुक्र हो तो अति उत्तम स्थिति है। बस यह है कि शनि की राशि में नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र ग्रह युद्ध में पराजित हो तो व्यक्ति अनैतिक होता है। वह अपनी नैतिकता को खो देता है और उसके अनैतिक संबंध होते हैं। यदि 12वें घर में शुक्र अपने मित्र की राशि में हो तो व्यक्ति अपने शयन कक्ष में बहुत अधिक समय व्यतीत करता है, लेकिन अपने लीगल पार्टनर के साथ वह अनैतिक संबंध किसी दूसरे के साथ नहीं रखता। यदि शुक्र से चौथे या 8वें घर में कोई पाप ग्रह हो, कमज़ोर ग्रह हो, नीच का ग्रह हो तो यह उसके जीवन साथी के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है। यदि कुंडली में शुक्र शनि से दूसरी राशि में हो, बलवान शुक्र हो, तो व्यक्ति को विवाह के बाद सक्सेस निश्चित रूप से मिलती है। उसके करियर में उछाल आता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच राशि में होता है तो उसका संबंध नीच कुल के लोगों से रहता है। यदि शुक्र शत्रु राशि में हो तो व्यक्ति को जीवन में भौतिक भोग विलास, भौतिक सुख और विवाह से सुख की निश्चित रूप से कमी बनी रहती है। यदि शुक्र 8वें घर में कर्क या वृश्चिक राशि में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो व्यक्ति को गुर्दे से संबंधित या जननांगों से यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित समस्याएं या बीमारियां लगी रहती हैं। यदि कुंडली में शुक्र अस्त है, अस्त मीन्स
वह सूर्य के बहुत नज़दीक है, बहुत पास है और वह अपनी शक्ति खो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वैवाहिक जीवन नीरसता और उदासी से भरा होता है। यदि शुक्र उपचय घरों में यानी तीसरे, छठे, 10वें या 11वें घर में या कुंडली के 7वें घर में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में विवाह के बाद व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। उसके करियर में प्रोग्रेस विवाह के बाद होती है और उसका भाग्य उदय भी विवाह के बाद ही होता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र चर राशि में हो यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि, इन 4 राशियों में किसी एक राशि में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी घर से बाहर अपने अनैतिक संबंध बनाता है। यदि कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों से दृष्ट हो, कमज़ोर हो, नीच का हो, छठे या 8वें घर में हो, अस्त हो, तो यह शुक्र व्यक्ति को शराब की ओर धकेल देता है और यह मधुमेह का कारण भी बनता है जीवन में। यदि शुक्र कुंडली में द्विस्वभाव राशि में हो यानी मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि या मीन राशि, इन 4 राशियों में से किसी भी एक राशि में यदि शुक्र है तो व्यक्ति के बहुत सारे रोमांस होते हैं, मल्टीपल अफेयर्स होते हैं ऐसे लोगों के। यदि शुक्र सूर्य से दूसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति कुलीन आचरण, उनका आचरण सदाचारी होता है, बुद्धिमान होते हैं और महान आदर्शों पर चलने वाले होते हैं। पुरुष कुंडली में शुक्र का खराब होना या स्त्री की कुंडली में मंगल का खराब होना वैवाहिक जीवन में सुख में कमी लाता है और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। यदि कुंडली में शुक्र सिंह राशि में अस्त है और नवांश में भी शुक्र सिंह राशि में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह, यौन संतुष्टि, वैवाहिक निष्ठा, वित्तीय स्थिति कमज़ोर रहती है और इस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि बलवान शुक्र सूर्य से दूसरी राशि में हो तो व्यक्ति को अपने पिता से धन और अचल संपत्ति प्राप्त होती है। और यदि शुक्र बलवान स्थिति में चंद्रमा से दूसरे घर में हो तो माता से भौतिक आय और सुख सुविधाएं व्यक्ति को अवश्य मिलती हैं। तो यह थे शुक्र से संबंधित 20 सूत्र जो आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि यह सूत्र आपकी कुंडली में कितने % एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।